सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट डिस्टिंग्विश जो है कंपलसरी आपके 4 मार्क्स देके जाएगा, जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ओके बच्चों, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, 4 नंबर के लिए आता है। इसमें कुछ मीनिंग है, मॉनिटरी जुरिसडिक्शन है, ड्यूरेशन है, देन उसके बाद अपील है, मेंबर्स है, ओके एरिया कवर्ड, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स है बच्चों, इसको हम लोग को लर्न करना है। ओके बच्चों देखिए, ये जो वर्ड है ऊपर वाली, ये मैंने पूरी कॉमन है, इसलिए मैंने एक आपको याद रखना, तो ये लिख सकते हो। ओके और यहाँ पे भी देखिए ये कॉमन है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेम यहाँ पे भी देखिए, ये अगर आपने पढ़ लिया तो ये हो गया, ये हो गया। ऊपर वाले जो है कॉमन है, मैंने इसलिए ऐसे आपको समझाने के लिए रखा है, ताकि बच्चों को थोड़ा एक याद हो जाए तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाए। ओके इसकी वजह से मैंने ऐसे रखा है। बस आपको ये जो डार्क ब्लैक है ना, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है, बस बाकी कुछ नहीं। तो चलिए बच्चों देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता क्या है, स्टेट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है। मान के चलिए क्या लिखा, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब कोई भी कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट्स है, अगर वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सुलझा दिया जा रहा है उसके प्रॉब्लम को, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर कोई भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट को हम लोग स्टेट लेवल पे लेके जा रहे हैं उसके केस को, तो वो होता है स्टेट कमीशन। अगर कोई भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट रेड्रेसल को जो है हम लोग भैया नेशनल लेवल पे वो केस चला गया है, तो वो होता है नेशनल कमीशन में जाता है केस। अब कैसे यहाँ पे जाता है केस, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे कितने का केस, उसके लिए लिखा है नेक्स्ट टाइम मॉनिटरी जुरिसडिक्शन। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम अगर वो वर्किंग कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके अगर वर्किंग कर रहा है स्टेट लेवल पे तो स्टेट कमीशन, अगर वो डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग कर रहा है नेशनल लेवल पे तो वो हो गया नेशनल कमीशन। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है पहले पॉइंट में। बट बात करते हैं सेकंड पॉइंट, मॉनिटरी जुरिसडिक्शन। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यहाँ पे कौन से कंज्यूमर के डिस्प्यूट को लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे मॉनिटरी कुछ वैल्यू है, उसके अगर नीचे रहेगा तो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ऐसे ऐसे हैं जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। बोल रहा है इट कैन एंटरटेन द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, या तो वैल्यू ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम अब लेस देन ₹1 करोड़। मतलब कि भैया 1 करोड़ से नीचे तक का कोई केस है, कंज्यूमर के साथ डिस्प्यूट हुआ है किसी सेलर के साथ, तो कंज्यूमर अपने केस को बच्चा डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेके जा सकता है, बट उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम होना चाहिए। जो भी अगर उसने गुड्स खरीदा या फिर जो भी उसने सर्विस ली है, अगर वो 1 करोड़ से कम है तो वो अपने अपने केस को कहाँ पे लेके जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। आगे बोला सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है, बट अगर यहाँ पे बोला है मोर देन 1 करोड़ से लेके लेस देन 10 करोड़, अगर वो जो कंज्यूमर है उसको अगर मान के चले किसी सेलर ने भैया ऐसा गुड्स दिया है जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट वो क्या हो गया, खराब हो चुका है, बट वो बोलते हैं ना कि सेलर उसे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो अपने केसेस को बेचारा कहाँ लेके जा सकता है, वो स्टेट कमीशन में अपने केसेस को लेके जा सकता है। कौन? वो कंज्यूमर। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, इट कैन एंटरटेन द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन क्लेम मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ रहेगा। तो आप अपने केस को कहाँ पे लेके जा सकते हो, स्टेट कमीशन में। अगर आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, ओके, वो अगर 10 करोड़ के ऊपर है, मोर देन 10 करोड़ है, तो आप कहाँ पे लेके जाओगे अपने केस को, नेशनल कमीशन पे। बच्चा डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला अलाउ नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला भी नहीं, ये आपको भेज देगा, डायरेक्ट बोलेगा भैया आपका ये जो केस है ये मोर देन 10 करोड़ है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। आप अपनी फर्जी लेके वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सुलझाया जाएगा आपके केस को। समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो ये चीज़ है। तो ये कॉमन वर्ड है जो आपके लिए याद करना, मैं ताकि फटाफट आपको बता दिया। ये लेस देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, और ये मोर देन 10 करोड़ है। आपको समझ में आ गया? बात करते हैं ड्यूरेशन। देखिए बच्चों यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो मेंबर बैठे होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन, उनकी बात हो रही है। बोल रहा है एवरी मेंबर शुड होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। सबके लिए 5 साल है, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। बोल रहा है कि कोई भी अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई भी मेंबर इस डिस्ट्रिक्ट फोरम का बनता है, ओके, तो उसे 5 साल तक का उसका कार्यकाल रहेगा, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन दोनों में जो भी नज़दीक आएगा उसमें उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब क्या सर? मान के चलिए आज मेरी एज, मेरे प्यारे बच्चों, 62 है, राइट? तो मेरा होल्ड जो रहेगा कार्यकाल का वो 5 साल तक रहेगा, बट 5 साल अगर 62 से पकड़ो तो 67 हो जाएगा। बट मुझे लिमिट भी दी गई है कि आपकी एज 65 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में देखिए, मैं 62 की एज में मैं बन रहा हूँ क्या, वहाँ का मेंबर बन रहा हूँ, किसका सर, डिस्ट्रिक्ट फोरम का। ओके, बट मैं 62 की एज में बन रहा हूँ, तो 67 और 65, क्यों 5 साल तक मैं रहूँगा तो 67 होगा, और 65 विच एवर इज अर्लियर, दोनों में कौन सा सर, 65। मुझे 65 की ईयर्स में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा दे देना पड़ेगा। मतलब मेरे 2 साल वेस्ट, मैं सिर्फ 3 साल के लिए ही बन पाऊंगा, क्योंकि मुझे एज लिमिट दिया 65 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता मैं वहाँ पे। समझ में? मान के चलिए दूसरा केस, अगर मान के चलिए मैं सर 57 ईयर्स का हूँ, तो भैया मेरा 5 साल कब तक होगा सर, 62 में हो जाएगा, और यहाँ पे 65 लास्ट है, तो दोनों में अर्लियर कौन सा सर, 62। मेरे पूरे 5 साल रह पाऊंगा, मतलब कि मेरे 62 साल में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा।
ओके, तो ये इसके आगे भी है, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा, विच एवर इज अर्लियर बोला है। ओके, तो यहाँ पे एवरी मेंबर, जितने भी मेंबर उसमें रहेंगे, होल्ड द ऑफिस फॉर द 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। ये किसके लिए सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए। सर स्टेट कमीशन के लिए क्या है? सर स्टेट कमीशन के लिए 2 साल बढ़ा दिया गया है, बस 67 years कर दिया। यहाँ पे जो भी मेंबर होगा वो 5 years के लिए तो होगा, और अप टू द एज ऑफ 67 years विच एवर इज अर्लियर, उसमें उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया। यहाँ पे नेशनल कमीशन में जो भी पर्सन होगा, यहाँ पे मेंबर अपॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी उसके लिए भी 5 years ही है, और यहाँ पे उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 70 years। इसके बाद उसे रिजाइन देना पड़ेगा, तो विच एवर इज अर्ली बच्चों 65, 67, 70 याद रहेगा, बाकी का ये तो पूरा कॉमन है। ओके, तो लास्ट मोमेंट है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में लेके जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं फटाफट आपको दिमाग में बैठा सकूँ कि क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? अगर हम लोग यही डिटेल में सीखते तो एकदम डिटेल में लेके जाता है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझा पाता। ओके, अब बात करते हैं अपील। देखिए अपील क्या होता है, देखिए बोल रहा अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन। मतलब मान के चलिए कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज थे, राइट, डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज, ओके, उन्होंने हम मैंने उनसे अपने केस को लेके गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, बट डिस्ट्रिक्ट फोरम मेरे अगेंस्ट थे। उन्होंने मेरा जो डिसीजन है वो सेलर के, मतलब कि जो सेलर है उसके अगेंस्ट, उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, मेरे फेवर में डिसीजन नहीं दिया। बट मैं कंज्यूमर हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, राइट, मैं मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं सही हूँ, बट डिस्ट्रिक्ट फोरम मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत डिसीजन दिया है, राइट। तो मैं अपने, ध्यान सुनना, अपना वो केस मैं स्टेट कमीशन में लेके जाऊंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम से कहाँ लेके जाऊंगा? स्टेट कमीशन में लेके जाऊंगा केस को। क्यों? मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज थे उनकी जो डिसीजन से, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, थोड़ा ध्यान देना। तो मैं अपने केस को कहाँ लेके चला जाऊंगा? स्टेट कमीशन। तो यहाँ पे वही बोला है, अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओके, मतलब जो अपील हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किया था तो हमारे फेवर में नहीं आया, तो हम उसको कहाँ पे क्लेम कर, कहाँ पे लेके जा सकते हैं? स्टेट कमीशन। सेम ऐसे ही बोला अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन। मैंने कभी स्टेट कमीशन में लेके गया था अपने केस को, बट वहाँ से मुझे कोई भी, बोलते ना, सुलझाव नहीं मिला, तो मैं अपने केस को कहाँ लेके जा सकता हूँ? सर नेशनल कमीशन में। समझ में? तो यहाँ पे देखिए कॉमन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो यहाँ पे स्टेट कमीशन लिख देना, यहाँ पे स्टेट कमीशन तो यहाँ पे नेशनल कमीशन, बाकी तो सेम ही है। बात समझ में? अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं कोई केस अपना नेशनल कमीशन में लेके गया हूँ, तो यहाँ पे लिखा अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन, बट नेशनल कमीशन में मुझे उसका सुलझाव नहीं मिला, तो मैं अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट, मतलब बोलते हैं ना एकदम बड़ा कोर्ट, वही है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद तो कहीं नहीं जाओगे आप, वहाँ तो आपको डिसीजन लेना ही लेना है। वो जो डिसीजन सुना दिया उसके बाद तो भैया आप कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो ये चीज़ थे जो 4 पॉइंट हम लोग ने देख लिया। ओके, पहला मीनिंग देखा, ओके, दूसरा हमने मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन देखा, तीसरा ड्यूरेशन देखा, चौथा अपील देखा। अपील में मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सहमत नहीं हूँ तो मैं अपने केस को कहाँ लेके जा सकता हूँ? स्टेट कमीशन में। सेम वैसे ही अगर स्टेट कमीशन का जो है, मैं स्टेट कमीशन में अपने केस को लेके गया बट वहाँ से मैं सहमत नहीं हूँ, तो अपने केस को कहाँ लेके जा सकता हूँ? नेशनल कमीशन में। अगर मैं नेशनल कमीशन में अपने केस को लेके जा रहा हूँ बट वहाँ से मुझे सहमति नहीं मिल रही, मेरे को उसका डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। इसके लिए एक डेट, लिमिटेड डेट दिया हुआ है, वो आप लोग जब इसको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आपको दिया विद इन इतने डेज के अंदर आपको ये जाके आपको वहाँ पे फर्जी करनी है, मतलब वहाँ पे आपके अपील करना है। समझ में आ गया? ओके, बात करते हैं मेंबर की मेरे प्यारे बच्चों। 5वें पॉइंट में दिखा है मेंबर कितने होने चाहिए। देखिए यहाँ पे अदर देन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट को छोड़ के 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए यहाँ पे, किसमें? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। यहाँ पे बोल रहा है अदर देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के छोड़ के यहाँ पे मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट तो होना चाहिए, उसके अलावा 4 मेंबर होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम कितने होने चाहिए? 4 मेंबर होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी बोला अदर देन प्रेसिडेंट कितने होने चाहिए? मिनिमम 4 मेंबर। इन दोनों में सेम है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये याद रखना। अब ये देखिए एरिया कवर्ड कितना करता है भैया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ही तो कवर कर पाएगा। समझ में आया? ओके, मान के चलिए हम मुंबई में, तो मुंबई के जितने केसेस रहेंगे हम मुंबई में ही सुलझाएंगे। हम रहते हैं पुणे में और आके मुंबई में नहीं बचा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में? एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट फोरम देखने को मिलेगा, तो आप अपना केस वही डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही लेके जाओगे। यहाँ पे बोला इट कवर्स पर्टिकुलर स्टेट, ये एक स्टेट को कवर करेगा। यहाँ पे मान के चलिए हमने, हमारा जो केसेस है भैया 4 करोड़ का है, तो हम महाराष्ट्र के जो स्टेट कमीशन उसमें जाके अपना अपील करेंगे। समझ में आ गया क्या? गुजरात और यूपी में नहीं जाएंगे, ये याद रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है नेशनल कमीशन, ये इंटायर कंट्री के लिए, समझ में, ये कवर करता पूरा एंटायर कंट्री। बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन होता है। यहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं, ओके, तो कौन होता है? या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा या फिर उसके जैसा इक्विवेलेंट, उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान होगा जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर बैठा हुआ। अगर स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट बैठा वो कौन होगा? या तो हाई कोर्ट का जज या फिर उसके जैसा पढ़ा लिखा इंसान। ओके, यहाँ पे जो जज बैठा रहेगा, मतलब कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा, ओके, वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर उसके जैसा पढ़ा लिखा इंसान। बस इतने ही है बच्चों।
आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। एक बार मैं फटाक से शॉर्ट समरी बता देता हूँ ताकि क्या है सर, मीनिंग में बताया कि ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम अगर वर्किंग करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उसे डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। स्टेट, ओके, स्टेट फोरम पे ये वर्किंग करता है स्टेट लेवल पे तो उसे स्टेट कमीशन बोलते हैं। अगर ये नेशनल लेवल पे काम करता है तो इसे नेशनल कमीशन। मॉनिटरी जुडिस्डिकेशन के लिए बोला है कि यहाँ पे कितने के केस लेके जा सकते हैं भैया मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन 1 करोड़ रुपीज तक के केस अगर हैं आपके तो आप कहाँ पे लेके जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ओके, स्टेट कमीशन में कितने सर, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के केस, यहाँ पे कितने, मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें तो सर यहाँ पे जो भी मेंबर होता है वो होल्ड करके रखता है ऑफिस 5 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। सेम यहाँ पे क्या बोला है, 5 ईयर्स और 67 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे 5 ईयर्स और 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अगर अपील की बात करूँ, मैंने अपील बता दिया। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, ओके जी, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, ओके, उसके डिसीजन से सहमत नहीं है तो केस को स्टेट कमीशन में लेके जाएंगे। अगर हमने स्टेट कमीशन में अपनी अपील की है बट स्टेट कमीशन का डिसीजन हमें नहीं अच्छा लगा तो हम कहाँ लेके जाएंगे, नेशनल कमीशन में। ओके, हमने अपनी अपील नेशनल कमीशन में की थी बट नेशनल कमीशन का डिसीजन हमें अच्छा नहीं लगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे अपने डिसीजन को। बात करते हैं मेंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला अदर देन प्रेसिडेंट कितने मेंबर होने चाहिए, 2। यहाँ पे अदर देन प्रेसिडेंट 4 मेंबर, यहाँ पे अदर देन प्रेसिडेंट 4 मेंबर होने चाहिए। क्या कितना एरिया कवर करता है सर, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ये पर्टिकुलर स्टेट को, ये पूरी इंटायर कंट्री को। प्रेसिडेंट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज या उसके इतना पढ़ा लिखा, यहाँ पे हाई कोर्ट जज या उसके इतना पढ़ा लिखा, सुप्रीम कोर्ट जज या उसके इतना पढ़ा लिखा। सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।